नमस्ते फ्रेंड्स। आज शाम के हमारे योग सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए रेडी हो जाते हैं योगा करने के लिए। तो आज की हमारी जो स्टार्टिंग पोजीशन रहेगी वो रिवर्स शवासन पोजीशन है। तो आराम से अपने पेट के बल लेट जाएंगे। जैसे हमेशा हम जब भी लेटते हैं तो वी टर्न ऑन वन साइड एंड लाई डाउन। धीरे से आपके एक हाथ के ऊपर दूसरी हथेली को रखेंगे और आपके चेहरे को हाथों के ऊपर आराम से रिलैक्स करेंगे। कोमलता से आंखों को बंद कर दीजिए। पीछे आपके दोनों एड़ियां एक दूसरे को टच कर रही है और आपके पंजे बाहर की ओर। मकरासन की पोजीशन। यहाँ पे 3 लंबी गहरी सांस लेंगे। हमेशा पेट के बल कोई भी पोजीशन आती है जिसमें आपका पेट दब रहा है, ऐसी कोई भी पोजीशन है वो खाना खाने के बाद तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। और अगर आपका खाना पूरा पचा नहीं है, आपको फील होता है कि खाना ऊपर आ रहा है, तो इमीडिएटली टर्न अराउंड, पेट को दबाना नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये फोकस मेंटेन करते हुए फिर गर्दन को दूसरी ओर घुमाएंगे। यहाँ पे भी 3 लंबी गहरी सांस, आंखें बंद। पेट के बल लेट के जब आप लंबी गहरी सांस लेते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपकी पेट की मूवमेंट हो रही है और ये आपके पेट के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। धीरे से आपके हाथों को चेहरे के नीचे से निकाल के बॉडी के साइड में, हथेलियां आकाश की ओर और चेहरे को कोई भी एक साइड में, शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे, पैरों को रिलैक्स करेंगे। एग्जैक्टली रिवर्स शवासन पोजीशन, उल्टी शवासन की पोजीशन। शवासन में हम नॉर्मली कैसा होता है, पीठ के बल लेटते हैं, ये पेट के बल लेटना है। जिन लोगों को ये पोजीशन कंफर्टेबल नहीं लगती है वो लोग सीधा लेट के भी रिलैक्स कर सकते हैं। 3 लॉन्ग डीप ब्रेथ और उसके बाद चेहरे को दूसरी ओर घुमा के वापस से 3 लंबी गहरी सांस। हर एक सांस के साथ पेट के मूवमेंट का अनुभव करेंगे। धीरे से आपकी हथेलियों को आपके थाइस के नीचे, जांघों के नीचे, पीछे दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे। कपाल को पूरा जमीन पे रखेंगे और धीरे से लेफ्ट पैर को उठाना है। 1 2, जितना उठ सके उतना, कोई लोभ नहीं करेंगे। 3 4 5। धीरे से लेफ्ट पैर नीचे, आराम से, गर्दन पे कहीं पे भी कोई तनाव ना हो, बहुत जरूरी है। राइट लेग ऊपर। 1 2 3 4 5। धीरे से नीचे, आराम से ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अगर आपका पैर बिल्कुल भी नहीं उठ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, पैरों के नीचे कोई भी सपोर्ट रख के पैर को उठा सकते हैं। जैसे कि कोई मोटा सा तकिया है या छोटा सा कोई आपके पास टेबल या कोई भी छोटी वाली चीज है, वो आप रख सकते हैं। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे से, अभी हमारी हथेलियां ऐसी हैं, इसको सीधा करके दोनों हाथों को आपके थाइस के नीचे, आपके पेट के नीचे रखने की हम कोशिश करेंगे। अगर ये बहुत ही अनकंफर्टेबल हो तो आप ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। धीरे से लेफ्ट पैर को ऊपर। 1 2 3 4 5। धीरे से राइट पैर को ऊपर। 1 2 3 4 5। धीरे से नीचे, धीरे से हाथों को रिलीज करेंगे।
हाथों को पूरा आराम से सर के ऊपर। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। आराम से आपके चिन को आपके दोनों हाथों की हथेलियों के अंदर, कोनियों को हो सके उतना आगे आराम से। याद कीजिए जब आप छोटे थे, पढ़ने के लिए बैठते थे तो इस पोजीशन में हमें बहुत अच्छा लगता था कि नहीं? एकदम मस्त ऐसे। इसको हम योगिक लैंग्वेज में गार्डन पोज कहते हैं। गार्डन में मस्त बैठना है, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, एकदम मस्त। और फिर धीरे से वो मूवीज में दिखाते हैं वैसे पैरों को झुलाना है आराम से। 1 2 3 4 5 6 7। अगर आपको थोड़ा अच्छे से झुलाना है तो हम क्या करेंगे, हमारे जो पैरों की एरिया है उसको हिप्स को टच करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर साथ में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax into मकरासन। दोनों एरिया एक दूसरे को टच कर रही है, पैरों के पंजे बाहर की ओर है, एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली और उसके ऊपर आपका चेहरा आराम कर रहा है। Breathe in and breathe out. धीरे से आपके दोनों हाथों को बॉडी के साइड में भुजंगासन के लिए रेडी हो जाएंगे। भुजंगासन में सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, फिर हम लोग साथ में करेंगे। तो आपके दोनों हाथ जो है वो एक्चुअली चेस्ट के बाजू में होता है। उसको थोड़ा सा इजी करने के लिए हम उसको थोड़ा ऊपर से लेके आते हैं। जो लोग पूरा बॉडी को नहीं उठा सकते हैं वो सिर्फ इतना जाएंगे। स्ट्रेच आपको यहाँ पे नाभि के ऊपर वाले पोर्शन में आना बहुत ज़रूरी है अच्छे से। लोअर बैक में जिनको पेन है वो लोग क्या करेंगे, दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस बढ़ा देंगे। इससे आपका लोअर बैक का पेन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पैरों के पास। फिर भी अगर आपको लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन आता है तो आप थोड़ा कम लीजिएगा, थोड़ा सा कीजिएगा, लेकिन थोड़ा करेंगे तो ही आपकी कमर खुलेगी। जितना होता है उतना ही करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोड करोगे तो उसमें प्रॉब्लम होगा। तो धीरे से, ये मैंने आपको इजी वाली पोजीशन बताई। और जो लोग थोड़ा सा और हार्ड कर सकते हैं वो लोग आराम से सर को नीचे लगाएंगे। एग्जैक्ट जो आपको चाहिए तो पैर साथ में रखना है, लेकिन हम हमारी कैपेसिटी के हिसाब से पैरों को एडजस्ट करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर आराम से चेक योर बॉडी। लोअर बैक में पेन आ रहा है, पैरों को स्प्रेड कीजिए। शोल्डर्स आपके ऐसे हैं तो धीरे से शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिए। चाहे तो हाथों को थोड़ा सा आगे कीजिए, एल्बोस को बेंड कीजिए। आपको जहां पे कंफर्टेबल लगता है आपके हाथों को वहीं पे आप एडजस्ट करेंगे। शोल्डर्स चेक करते रहिए, गर्दन चेक करते रहिए। 1 2 3 4 5 and relax. Breathe in and breathe out. चेक कीजिए, लोअर बैक पे वेट नहीं चाहिए, लोअर बैक की मसाजिंग होनी चाहिए। फिर से सांस लेते हुए ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे। कपाल को जमीन पे लगाते हुए धीरे से सांस लेते हुए फिर से ऊपर
पूरा ऊपर, शोल्डर्स रिलैक्स, हाथों पे हो सके उतना कम वेट डालेंगे। 1 2 3, शोल्डर्स चेक करेंगे, गर्दन को चेक करेंगे, लोअर बैक को चेक करेंगे। 5 6, पेट में नाभि के ऊपर पूरा स्ट्रेच एंजॉय कीजिए। धीरे से लुक टू योर लेफ्ट, पूरा पीछे तक, लुक टू योर राइट, आराम से ट्विस्टिंग को एंजॉय करेंगे। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, होल्ड ऑन, चेक योर एल्बोज, चेक योर शोल्डर्स, हाथ ऐसे हो जाते हैं, उसको वापस धीरे से रिलैक्स करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, look to your right, पीछे पूरी राइट एडी आपको दिखनी चाहिए। 3 4, चेहरे पे मुस्कान के साथ। 5 6 7 8 9 and 10, एकदम आराम से धीरे धीरे नीचे एंड बैक टू मकरासन। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, चेहरे को हाथों के ऊपर रेस्ट करेंगे। पीछे आपकी दोनों एड़ियां एक दूसरे को टच कर रही है, पंजे बाहर की ओर। सांस लेंगे और छोड़ेंगे, सांस लेंगे और छोड़ेंगे, सांस लेंगे और छोड़ेंगे। धीरे से टर्न अराउंड ऑन योर बैक, आराम से। कोशिश करूंगी दोस्तों कि आपको फुल बॉडी का पोस्चर दिखा सकूं, फिर भी अगर कोई पार्ट रह जाता है तो इंस्ट्रक्शंस आप अच्छे से सुनिएगा तो आपको पूरा पता चल जाएगा। और वैसे भी लेट के जो हम एक्सरसाइजेस करते हैं उसमें व्हाट आई प्रेफर इज आप पूरा अच्छे से सुन के कीजिए, देखने की कहाँ पे ज़रूरत है जब आपको नहीं समझ में आता है। इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियरली आपको मिलेगी और फिर भी अगर आपको वो इंस्ट्रक्शंस नहीं समझ में आती है तभी आप उसको देखिएगा, क्योंकि अगर आप लेट के कर रहे हैं तो सामने वीडियो देखना आपके लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। और कहीं पे भी अगर कंफ्यूजन है तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि पोस्चर, आधा आपने पोस्चर लिया हुआ है और फिर गर्दन को उठा के वीडियो देखने मत जाइएगा, नहीं तो गर्दन में आपको तनाव हो सकता है। इसलिए जहाँ पे नहीं समझ में आता है वहाँ पे पहले रिलैक्स कीजिए, पोजीशन आधी होल्ड करके मत देखिएगा। धीरे से दोनों पैरों को रिलैक्स करेंगे, दोनों पैरों के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस, दोनों हाथों के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस, दोनों हाथों की हथेलियां आकाश की ओर, परफेक्ट शवासन मुद्रा। ब्रीथ इन, पेट को फूलता हुआ महसूस कीजिए और धीरे से ब्रीथ आउट। फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे से सांस छोड़ेंगे। Breathe in, breathe out. Slowly, धीरे से राइट पैर को घुटने से फोल्ड करके अच्छे से पूरा स्क्वीज करेंगे, पेट को दबाना है। अर्ध पवन मुक्तासन की पोजीशन, पैरों के पंजे, राइट पैर का पंजा जमीन की ओर, लेफ्ट पैर पूरा जमीन पे है, लेफ्ट पैर का पंजा आकाश की ओर। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। धीरे से हाथों को रिलीज करेंगे, पैर को रिलीज करेंगे। लेफ्ट पैर को फोल्ड करेंगे, हग योर लेग नाइसली, स्क्वीज योर लेग। लेफ्ट पैर का पंजा जमीन की ओर, राइट पैर का पंजा आकाश की ओर। पेट को दबाना है, नाभि को जमीन की ओर प्रेस करना है, शोल्डर्स रिलैक्स है, पैर को पेट को स्क्वीज करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले हाथों को रिलीज करेंगे, फिर धीरे से पैर को रिलीज करेंगे। सांस लेंगे और छोड़ेंगे। फिर से एक बार राइट पैर को स्क्वीज करेंगे अच्छे से। पैर की पोजीशन अभी आपको पता होनी चाहिए, याद रखना है आपको। राइट पैर का पंजा जमीन की ओर, लेफ्ट पैर का पंजा आकाश की ओर। अच्छे से पैर को स्क्वीज करना है। जिन लोगों को हाइपरटेंशन, कार्डियक प्रॉब्लम, वर्टिगो का प्रॉब्लम है, वो लोग सर को उठाएंगे नहीं। जिसको स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है वो लोग भी सर को उठाएंगे नहीं, आपको नहीं उठाना है। जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वो लोग धीरे से नीचे सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए आपके चिन को, नोज को या फॉरहेड को, घुटने को टच करने की कोशिश कीजिए। गर्दन पे बहुत ज्यादा तनाव नहीं आना चाहिए। शोल्डर्स रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स। बहुत ही अच्छा पवन मुक्तासन की पोजीशन में होल्ड करेंगे जितना आप कर सके। और जब आप नहीं कर सकते हैं तब आप धीरे से अपनी गर्दन को नीचे रखेंगे। धीरे धीरे करना बहुत आवश्यक है। दोनों हाथों को रिलीज करेंगे और धीरे से आपके पैर को रिलीज करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। कोई जल्दी नहीं है दूसरा पैर लेने की, इतनी जल्दी मत कीजिए। पहले थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। आपने अभी एक क्रिया की, आपके बॉडी में कुछ प्रोसेस हो रहा है, उसको एंजॉय कीजिए। और आंखें जहां तक आपको जरूरत नहीं है तब तक खोलिएगा नहीं। धीरे से लेफ्ट पैर को स्क्वीज करेंगे। पहले लेफ्ट पैर को अच्छे से स्क्वीज कीजिए, कोई भी जल्दी नहीं है। लेफ्ट पैर की पोजीशन आपको याद है, लेफ्ट पैर का पंजा जमीन की ओर, राइट पैर का पंजा आकाश की ओर। यहाँ पे एक लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ते हुए आपकी चिन, नोज या फॉरहेड को, घुटने को टच करने की कोशिश करेंगे। शोल्डर्स रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स। अगर आपको गर्दन में स्पॉन्डिलाइटिस, हाइपरटेंशन, कार्डियक प्रॉब्लम्स है, वहां पे आप सर नहीं उठाएंगे। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बाकी पूरा बॉडी एकदम स्थिर है। बस इस पोजीशन को एंजॉय कीजिए। धीरे से सांस लेते हुए एकदम स्लोली सर को नीचे रखेंगे। दोनों हाथों को रिलैक्स करेंगे और धीरे से पैर को रिलैक्स करेंगे। कई बार दोस्तों है ना, क्या होता है कि कुछ पोजीशंस ऐसी होती है कि देखने में बहुत हार्ड लगता है, लेकिन जब आप करने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वो इतना हार्ड नहीं था। और कुछ पोजीशंस देखने में बहुत इजी होती है, लेकिन जब करने जाओगे तो पता चलेगा कि ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो जहां कहीं भी आपको लगता है कि मुश्किल है, वहां पे आप थोड़ा सा कीजिए, जितना आपसे हो सकता है उतना कीजिए। अगर आपकी फिजिकल लिमिटेशंस है, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस है, तो आप गर्दन नहीं उठाएंगे। फिर वहां पे अगर आप गर्दन उठाने गए, आपको स्पॉन्डिलाइटिस है, तो क्या होगा, आप अपने स्पॉन्डिलाइटिस को बढ़ावा दोगे। तो हमें दर्द ज्यादा नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि दर्द हमारा जो है वो क्योर हो। तो
इनिशियली तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे, मे बी धीरे धीरे जैसे जैसे आपका स्पॉन्डिलाइटिस क्योर होता जाए वैसे वैसे धीरे धीरे आप थोड़ा थोड़ा आगे चलते हुए कर सकते हैं, बट दैट टू अंडर द गाइडेंस ऑफ अ प्रॉपर टीचर। जब तक आपका टीचर आपके सामने बैठ के आपको सजेस्ट नहीं करता है तब तक आप ये मत कीजिएगा। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। दोनों पैरों को साथ में स्क्वीज करेंगे। अगर किसी को दोनों पैर साथ में कंफर्टेबल नहीं लगता है तो वो लोग अल्टरनेट लेग्स भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और आपको अगर यहाँ पे हाथ रखना कंफर्टेबल नहीं लगता है आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, या आप थाइस पे नीचे भी हाथों को एडजस्ट करके रख सकते हैं। तो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से जहाँ कहीं भी आपको कंफर्टेबल लगता है वहाँ पे आप हाथ रख सकते हैं। सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। धीरे से आपके दोनों हथेलियों को घुटने के ऊपर रखेंगे और घुटनों की मूवमेंट लेंगे। 1 2 3 4 5। रिवर्स मूवमेंट 5 4। सांस लेना है, सांस छोड़ना है। 3 2 1 एंड रिलैक्स योर हैंड्स। पैर वहीं रहेंगे और धीरे से थोड़ा सा प्रेशर देते हुए लेफ्ट एंड राइट थोड़ा सा मूवमेंट। 1 2। माय फेवरेट पोस्चर, मेरे सारे स्टूडेंट्स का भी एक्चुअली फेवरेट रहता है क्योंकि इसमें बैक का बहुत ही अच्छे से मसाजिंग होता है। बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा हम कर रहे हैं और आराम से कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे लिए एक तरह से शवासन ही है। ये हमारे लिए एक रिलैक्सिंग पोस्चर है। कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा। अभी जिनको गर्दन में प्रॉब्लम नहीं है वो लोग ही सर उठाएंगे, बाकी के लोग बस यहीं पे रख के रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपकी फिजिकल कैपेबिलिटी है तो आप धीरे से यहाँ पे पहले सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़ते हुए सर को ऊपर लेके जाएंगे, पैर को पूरा स्क्वीज करेंगे, पेट को स्क्वीज करेंगे। अगर पूरा आप टच नहीं कर सकते हैं तो बस इतने पे रुकिए। अगर टच कर सकते हैं तो आप अपने नोज को दोनों घुटने के बीच में, आपके चिन को या आपके फॉरहेड को, जो भी आपका पहुंचता है वहां तक पहुंचाइए। आराम से, गर्दन में लोड नहीं आए, ये बहुत आवश्यक है। 1 2 3 4 5। एकदम आराम से धीरे से गर्दन को नीचे रखेंगे, दोनों हथेलियों को जमीन पे और धीरे से दोनों पैरों को जमीन पे शवासन की मुद्रा में। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। धीरे से राइट पैर को वापस से फोल्ड करेंगे अच्छे से। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। राइट पैर को लेफ्ट हाथ से होल्ड करेंगे। राइट हाथ जो आपका है वो या तो टी पोजीशन में रहेगा या फिर ऐसे ऐसे आप रख सकते हैं आराम से, या किसी को सर के नीचे रखना है तो वैसे भी रख सकते हैं। सो विच एवर पोजिशन इज कंफर्टेबल फॉर यू, वॉट एवर द पोजिशन इज, यू कैन कीप योर हैंड इन दैट पोजिशन। कौन सा? राइट हाथ नीचे जमीन पे, लेफ्ट हाथ से राइट घुटनों को पकड़ के पूरा लेफ्ट साइड पे उसको ले जाएंगे आराम से। अगर आपका पैर सिर्फ यहाँ तक आता है आप यहीं पे रुकेंगे, जहाँ तक आपका पैर जाता है वहां तक आप लेके जाएंगे। जमीन पे टच करना नेसेसरी नहीं है। और धीरे से ऑपोजिट साइड में देखेंगे, मतलब कि राइट साइड में देखेंगे। पैर लेफ्ट साइड पे झुका हुआ है। 1
2 उसको थोड़ा सा ऊपर खींचने की कोशिश कीजिए, 3 अच्छे से कमर में खिंचाव महसूस कीजिए, 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पैर को सेंटर में यहाँ पे थोड़ा सा हक करेंगे, स्क्वीज करेंगे, रुकना है। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। पैरों की पोजीशन याद कीजिएगा, पंजों की पोजीशन याद कीजिएगा और धीरे से राइट पैर को राइट साइड पे नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे, लाइक अ हाफ बटरफ्लाई, एंड लुक ऑन द ऑपोजिट साइड। मतलब कि लेफ्ट साइड पे देखना है। लेफ्ट हाथ आपका नीचे जमीन पे शवासन में या टी पोजीशन में या कैक्टस आर्म। राइट थाई को नीचे की ओर प्रेस करने की कोशिश करेंगे। धीरे से राइट पैर को वापस से पवन मुक्तासन की पोजीशन में सांस लेंगे और धीरे से राइट पैर को ढीला छोड़ दीजिए। सेम थिंग विथ योर लेफ्ट लेग। पहले लेफ्ट पैर को अच्छे से स्क्वीज करेंगे, लेफ्ट पैर का पंजा जमीन की ओर, राइट पैर का पंजा आकाश की ओर। अच्छे से लेफ्ट पैर को राइट हाथ से होल्ड करेंगे, राइट हाथ आपका टी पोजीशन में, कैक्टस आर्म, whichever way you feel comfortable। और लेफ्ट पैर को राइट साइड पे जहां तक आपका पैर जाता है वहां तक आप लेके जा सकते हैं। 1 देखना लेफ्ट साइड पे है, 2 3 दोनों शोल्डर्स में तनाव नहीं हो, 4 5 अच्छे से कमर में ट्विस्ट हो, 6 7 8 9 10। धीरे से लेफ्ट पैर सेंटर में अच्छे से स्क्वीज करेंगे, दोनों हाथों से स्क्वीज कीजिए, सांस लेंगे और छोड़ेंगे। धीरे से लेफ्ट पैर को पूरा नीचे लेफ्ट साइड पे हाफ पद्मासन की पोजीशन, और यहाँ से नीचे प्रेस करने की कोशिश करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पैर को ऊपर स्क्वीज करेंगे नाइसली। एक लंबी गहरी सांस, दोनों हाथों को छोड़ेंगे और फिर धीरे से पैर को रिलीज करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे से दोनों पैरों को स्क्वीज करेंगे नाइसली। अच्छे से स्क्वीज कीजिए, दोनों पैरों के पंजे जमीन की ओर, और सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अभी इसमें हम साइड ट्विस्ट करेंगे, लेकिन कुछ लोगों को वो कंफर्टेबल नहीं लगता है, तो वो लोग पैरों को ऐसे रख के भी ट्विस्ट ले सकते हैं, या फिर आप ऐसे रख के ट्विस्ट लीजिए, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो। दोनों पैरों को लेफ्ट साइड पे ट्विस्ट करेंगे, गर्दन को राइट साइड पे, दोनों शोल्डर्स आपके रिलैक्स है, पाम्स ऑन द ग्राउंड। एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना, एक पंजे के ऊपर दूसरा पंजा। देखना आपको ऑपोजिट साइड राइट साइड पे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए ऑन द ऑपोजिट साइड राइट साइड पे दोनों पैर है, गर्दन लेफ्ट साइड पे है। आराम से बॉडी को रिलैक्स करेंगे। 1 गर्दन को चेक कीजिए, बहुत ज़्यादा लोड नहीं चाहिए। शोल्डर्स को चेक कीजिए, रिलैक्स होने चाहिए। 4 5 6
7, 8, 9, 10। सांस लेते हुए दोनों पैर ऊपर अच्छे से नाइसली स्क्वीज योर लेग, पूरा अच्छे से पुश करेंगे। 1, यहाँ पे सांस लेना है और जहां पे पेट दबता है हम सांस छोड़ेंगे। 2, 3, 4, 5। धीरे से आपका राइट पैर आपके लेफ्ट पैर के ऊपर, और वही चीज सांस लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से लेफ्ट पैर राइट पैर के ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5। एंड दोनों पैरों को सुप्त भद्रासन पोजीशन में आराम से धीरे से, बहुत ज्यादा लोड नहीं करेंगे। अगर आपके पैर इतने रहते हैं तो इतने रहते हैं, धीरे धीरे उनको नीचे लेके जाइएगा। जहाँ पे आपकी इनर थाइज ओपन है तो ही आप इसको कर पाएंगे, नहीं तो ये आपके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा। इसमें अगर आपको बहुत हार्ड लगता है तो आप पैरों के नीचे थोड़ा सा पिलो रख के यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट दे के भी कर सकते हैं। तो धीरे से इस पोजीशन में आराम करेंगे। ये बहुत ही अच्छी पोजीशन है। इसमें आराम करने से आपको, जैसे बटरफ्लाई पोज में हम बैठते हैं, पूरा इनर थाइज ओपन होता है, पूरा आपका ग्रॉइन ओपन होता है, पूरा आपका वजाइना ओपन होता है, आपका इंटरनल यूटेरस ओपन होता है। फीमेल्स के लिए, मेल के लिए उनका सारे इंटरनल ऑर्गन्स ओपन अप होते हैं। तो ये बहुत ही लाभदायक आसन रहता है। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। And slowly we'll take a full butterfly pose. 1, जितना आपसे होता है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Breathe in and breathe out. ये सारी जो है ना दोस्तों, इसको हम लेजी एक्सरसाइजेस कहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आप कितने अच्छे से आराम से एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये आप पलंग पे लेटे हुए भी कर सकते हैं, सुबह उठ के भी आप इसको कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी पाबंदी नहीं है, और आराम से धीरे धीरे आपका बॉडी बहुत अच्छे से खुलता है, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है, एज वेल एज आपका पूरा माइंड और बॉडी रिलैक्स भी रहता है। बहुत ज़्यादा तनाव नहीं है। जैसे अगर आप एरोबिक्स वगैरह करते हैं तो उसमें फास्ट हम मूवमेंट्स करते हैं, जिससे क्या होता है, थोड़ा स्ट्रेस लेवल, तनाव का आपका जो लेवल है वो बढ़ जाता है। जबकि ये जो है वो एकदम आराम से धीरे धीरे करते हैं। जितना स्लो मूवमेंट्स के साथ आप करोगे, बस होल्ड करके रहना है आराम से, फिर सो जाओ, कोई बात नहीं, थोड़ा 5 मिनट एक झपकी लगा के उठो, चलेगा, क्योंकि आपका स्ट्रेच तो हो रहा है। हम बटरफ्लाई में हैं, इनर थाइज ओपन हो रहे हैं, एक झपकी लगा दो, कोई बात नहीं, 5 मिनट तक आराम से इसमें रहिए, बहुत ही रिलैक्सिंग रहता है। इसके बाद जैसे आप ऐसे ट्विस्ट करके हैं
तो ये ट्विस्ट करके रुकिए और फिर 5 मिनट एक झपकी ले लीजिए बहुत ही अच्छे से। दूसरी बाजू एक करके आराम से 5 मिनट एक झपकी ले लीजिए, तो आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। सुबह हमें उठने का थोड़ा कंटाला भी आता है, तो उस टाइम पे बहुत ही आपको अच्छे से इसमें एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ मैं सुबह नहीं लेती हूँ, उसका मेन रीज़न ये है कि आप ऑलरेडी नींद में हैं, अगर सो गए तो फिर मेरा ये सारा योगा जो है वो आप मिस कर दोगे, इसीलिए नहीं लेते हैं। लेकिन ये एक बार आप याद कर लीजिए तो आप सुबह अपने आप इसको कर सकते हैं। चलिए, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस करके आराम से पूरा अच्छे से ट्विस्ट करेंगे। देखना ऑपोजिट साइड पे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कभी कभी ऐसे होता है चेंज साइड्स कि हम कभी ऐसे बहुत स्लो मूवमेंट्स करते हैं, तो आपका माइंड जो है वो पूरा फोकस नहीं कर पाता है, माइंड में बहुत सारे विचार आना चालू हो जाते हैं। तो उस टाइम पे मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप क्या करेंगे, आप मेरे साथ काउंटिंग कीजिए। काउंटिंग इतना अच्छा साधन है माइंड को कंट्रोल करने के लिए, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं हर जगह पे हमेशा काउंटिंग के साथ करती हूँ, मेरा माइंड मेरे साथ रहता है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप भी ट्राई करके देखिए। 5 6 7 8 9 10। वापस से ऑन योर लेफ्ट साइड। अभी हम क्या करेंगे, लेफ्ट पैर को उठा के राइट थाई पे रख के प्रेस करने की कोशिश कीजिए। ऑपोजिट साइड पे, राइट साइड पे देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट साइड पे, राइट पैर को लेफ्ट थाई के ऊपर। वैसे दोस्तों ये देखने में बहुत शायद आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत इजी है। तो सबको मैं कहूँगी कि आप ट्राई कीजिए। नहीं समझ में आता है तो वीडियो को रिवाइंड करके थोड़ा सा पीछे देख के और फिर वापस से आप ट्राई कीजिए, बहुत ईजी है ये। 1 2 3 और ऊपर से आपके थाइस को नीचे प्रेस कीजिए पैरों से, तो बहुत अच्छे से स्ट्रेच मिलेगा। 7 8 9 10। सांस लेते हुए ऊपर, एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को अच्छे से एडजस्ट कीजिए। सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ते हुए पैर को स्क्वीज करेंगे। 1 2। ये पूरा नहीं पकड़ में आता है तो आप यहाँ पे पकड़ सकते हैं या आप यहाँ से भी पकड़ सकते हैं। 7 8 9 10। पैर यहीं पे रहेगा आराम से, और नीचे वाला पैर जो फोल्डेड है उसको धीरे से खोलने की कोशिश करेंगे। स्लोली आराम से घुटने को धीरे धीरे सीधा कीजिए। 1 2 3। आपका पैर अगर यहीं तक रहता है तो वहीं तक, जहां तक रहता है आप वहीं तक करेंगे। हमारा आइडियल पोजीशन भले 90 डिग्रीज है, लेकिन आपका पैर जहां तक जाएगा आप वहीं पे करेंगे। 7 8 9 10। धीरे से पैर को फोल्ड करके नीचे जमीन पे, चेंज लेग्स, दूसरे पैर को ऊपर करेंगे। पहले स्क्वीज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पैर को खोलेंगे आराम से, एकदम आराम से। हमारे हैमस्ट्रिंग्स जो है वो लॉक्ड होते हैं, तो पूरा पैर खुलता नहीं है, तो धीरे धीरे हम उसको खोलेंगे। 1 2 3। लोअर बैक में कभी भी अगर आपको पेन फील होता है आप पोजीशन को छोड़ देंगे। 5 6 7 8 9 10। धीरे से पैर को नीचे रखेंगे, रिलीज करेंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट।
धीरे से दोनों पैरों को 90 डिग्रीज में लेके जाएंगे। आराम से दोनों पैरों को धीरे धीरे खोलने की कोशिश करेंगे। दोनों पैरों के पंजे बॉडी की तरफ। 1 2 3 4 5। वहीं पे पैर रहेंगे और पैरों से सर्कल बनाइए। 1 2 3। लोअर बैक में पेन आ रहा है तो छोड़ दीजिएगा। पेट को टाइट करके, पेट में दर्द हो रहा है तो अच्छा कर रहे हैं। 4 5 6। शोल्डर्स रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स। 8 9 10। रिवर्स। 1 2। अगर दोनों पैरों से अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो एक एक पैर से कीजिए, लेकिन कीजिएगा जरूर। पूरा 90 डिग्रीज तक नहीं कर सकते हैं तो आधा जहां तक आप रख सकते हैं वहां पे रख के कीजिए। थोड़ा सा आप कहीं पे दीवार का सहारा लेके भी पैरों को ऊपर रख सकते हैं तो रखिए। बहुत अच्छा होता है। इससे क्या होता है, आपका खून का संचार आपके अपर बॉडी में ज्यादा होता है और ये आपके माइंड के लिए, ब्रेन के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। धीरे से पैरों को फोल्ड करेंगे और नीचे रखेंगे। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस। आराम से सांस लेना है, सांस छोड़ना है। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। दोनों हाथों को आपके बॉडी के पास में, अगर आपसे हो सकता है तो हाथों को एडीओ के पास रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं पहुंचता है तो हम यहाँ पे सीधा यहाँ पे रखेंगे। धीरे से सांस लेते हुए सेतु बंधासन के लिए रेडी हो जाएंगे। सेतु बंधासन में हम क्या करते हैं दोस्तों, सेतु बंधासन में आप ब्रिज जैसे अपने बॉडी को ऊपर उठाएंगे, आपके हिप्स को ऊपर उठाएंगे। जितना होता है आप उतना ही करेंगे, हम ज्यादा लोग नहीं करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ब्रीथ इन। धीरे धीरे बॉडी को उठाइए। कोशिश कीजिए कि आपकी चिन जो है वो आपके चेस्ट को टच करे। चेस्ट पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सीलिंग। डोंट लेट योर नीज फ्लेयर अपार्ट। 2 3 4 5। धीरे से कमर को नीचे छोड़ेंगे। 3 लॉन्ग डीप ब्रेथ। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बीच के ये लंबी गहरी सांस अगर आप मिस कर दोगे तो आप नेक्स्ट पोज के लिए रेडी नहीं हो पाओगे। धीरे से फिर से कमर को उठाएंगे। इस बार हम कोशिश करेंगे कि आपकी हथेलियों को कमर के नीचे इंटरलॉक करेंगे। कमर उठाने के बाद हिप्स को उठाइए। लॉक योर फिंगर्स अच्छे से, नाइसली। उसका सपोर्ट लेके और थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से नीचे सांस लेंगे, छोड़ेंगे। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आपका पेट एकदम इतना ऊपर तक जाए, हिप्स इतना ऊपर तक जाए। अगर आपका सिर्फ इतना उठ रहा है तो भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। लोग करेंगे, ज्यादा करने की कोशिश करोगे, वहां पे आप अपने को नुकसान पहुंचाओगे। बिल्कुल नहीं करोगे तो बॉडी स्टिफ हो जाएगा। इसलिए थोड़ा करना जरूरी है, अपने लिमिट्स में करना नेसेसरी है। लिमिट के बियॉन्ड नहीं, लिमिट के अंदर नहीं। लिमिट पे रुके रहना है हमें, बहुत ही जरूरी है। सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। धीरे से दोनों पैरों को नीचे की ओर स्ट्रेच करेंगे और हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। यस, टिकासन में अच्छे से स्ट्रेच कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे।
फिर से एक बार दोनों पैरों को नीचे की ओर, हाथों को ऊपर की ओर। 1 2 3 4, और ज्यादा स्ट्रेच कीजिए। 5 6 7 8 9 and 10। सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। धीरे से इंटरलॉक योर हैंड्स एंड स्ट्रेच देम अप। ऊपर की ओर हाथों को खींचेंगे और पैरों को बॉडी की तरफ आपको खिंचाव देना है। 1 2 3 4, खींचिए। 5 6 7 8 9 and 10 and release। Breathe in and breathe out। धीरे से टर्न अराउंड ऑन योर स्टमक वंस अगेन। आराम से नाइसली पैरों को पूरा अच्छे से झुलाएंगे, बॉडी को अच्छे से झुलाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छे से झुलाना है बॉडी को। दोनों पैरों को पूरा पीछे, रिलैक्स। धीरे से एक भुजंगासन लेंगे और स्लोली कम इनटू मांजरासन, कैट पोज। कैट पोज आई होप आप लोगों को याद है दोस्तों। क्या चेक करना है हमें इसमें? आपकी हथेली और आपका शोल्डर एक लाइन में है, आपका घुटना और आपका हिप्स एक लाइन में है। घुटनों के बीच में आपका दोनों हिप्स के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस रहेगा। एडजस्ट योर पोजीशन प्रॉपर्ली। सांस लेते हुए ऊपर आकाश की ओर देखेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे जमीन की ओर। नीचे देखेंगे, कमर ऊपर जाएगी। ऊपर देखेंगे, कमर नीचे जाएगी। 5 राउंड्स अप, 5 राउंड्स डाउन, एकदम स्लोली। हर एक पोजीशन में आराम से थोड़ी देर रुकिएगा तो आप अपने कमर को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे, कमर नीचे जाएगी। सांस छोड़ते हुए नीचे देखेंगे, कमर ऊपर जाएगी। सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। लास्ट टाइम, ब्रीथ इन अप, breathe out, down. Breathe in and breathe out, shoulders relax, गर्दन relax, और धीरे से आराम से नाइसली पीछे पूरा हिप्स को ले जाएंगे। हाथों को आगे अच्छे से शशांकासन। अगर आपका सर पूरा नीचे नहीं जाता है तो आप एक हाथ के ऊपर दूसरे हाथ को रख के ऐसे भी रिलैक्स कर सकते हैं, या यहाँ पे आप एक अच्छे से कोई तकिया या कोई भी सपोर्ट रख के भी कर सकते हैं। सांसें लेते रहेंगे, बहुत ही रिलैक्सिंग पोस्चर है। धीरे से बालासन में दोनों हाथों को बॉडी के बाजू में, सर जहां है वहीं रहेगा। शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे। सांस लेते रहिए और सांस छोड़ते रहिए, वहीं पे रुकेंगे। जिन लोगों को नीचे रुकने में प्रॉब्लम है वो दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा यहाँ पे घुटनों के बीच में डिस्टेंस कर देंगे तो आपके लिए नीचे झुकना आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कई बार हमारा पेट बीच में आता है, क्योंकि पिटारा होता है ना यहाँ पे, तो वो पिटारा हमें
बीच में प्रॉब्लम करता है। तो पिटारे के लिए हम जगह बना देंगे आराम से। सांस लेना है, सांस छोड़ना है। चेहरे पे मुस्कान है, हर एक आती हुई जाती हुई सांस का अनुभव करेंगे। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर आएंगे और मंडूकासन के लिए दोनों हाथों की हथेलियों को नाभि के आजू बाजू लगाएंगे। मंडूकासन जो होता है उसमें ऊपर सांस लेंगे और नीचे सांस छोड़ेंगे। जितनी ज्यादा देर आप नीचे रुक सकते हैं उतना आपके लिए फायदा कारक है, लेकिन हमेशा हम हमारी कैपेसिटी के हिसाब से करते हैं। पेट की कोई भी प्रॉब्लम है, कब्ज का प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिज्म स्लो है, डाइजेशन का प्रॉब्लम है, सब कुछ आपका मंडूकासन से क्लियर होता है। और इसके अलावा मंडूकासन जो रहता है वो शुगर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। तो एक बार फिर से ऊपर सांस लेंगे, धीरे से नीचे सांस छोड़ेंगे। Breathe in and breathe out. जिन लोगों को यहाँ हाथ रखने में प्रॉब्लम हो रहा है वो लोग शशांक आसन भी ले सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मंडूकासन ही करना है। हम हमारी कैपेसिटी के हिसाब से हर एक आसन लेते हैं और आराम से आसनों को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आसन करेंगे एकदम आराम से पूरे बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। जहाँ पे आप बॉडी को टाइट करेंगे उसके बाद आपको बॉडी को झुकाना प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एक बार फिर से शशांक आसन की पोजीशन आराम से, और यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, आपके हाथों को जो है वो ऐसे करेंगे, हथेलियों को, और धीरे से वॉक योर हैंड्स टू योर राइट। आराम से एक साइड पे हाथों को वॉक करेंगे, आराम से नीचे जहां तक आप जा सके वहां तक साइड स्ट्रेच करते हुए 1 2 3 4 5, आराम से खींचिए, 6, हाथों को आगे खींचिए, 7 8 9 10, धीरे से हाथों को थोड़ा सा वापस उठाएंगे और वॉक देम ऑन द अदर साइड। धीरे से साइड ट्विस्टिंग बहुत अच्छे से मिलता है आपको इसमें। जितना आप जा सकते हैं उतना जाने के बाद धीरे से हाथों को स्ट्रेच कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे से हाथों को ऊपर और स्लोली वॉक योर हैंड्स टू द सेंटर एंड सांस लेते हुए कमर गर्दन सीधी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। सांस लेंगे और छोड़ेंगे। Breathe in and breathe out. Slowly changing your sitting position to Bhadrasan, butterfly pose. हमारा फेवरेट पोज है और इसमें हम आराम से पर्वतासन लेंगे। ऊपर सांस लेना है।
लाके 3 भ्रामरिक, कानों को आंखों को कवर करेंगे, मुंह बंद रखते हुए 3 ओंकार। दोनों हाथों को ज्वाइन करके हमारी शाम की प्रार्थना, जिन लोगों को याद है वो मेरे साथ दोहराएंगे, जिनको याद नहीं है वो एक बार सुन के इसके वाइब्रेशंस का अनुभव करेंगे और दूसरी बार मेरे साथ दोहराएंगे। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है, आत्मविकास समाया है, आत्मविकास समाया है। आंखों को बंद ही रखेंगे, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। धीरे से आपके राइट हैंड को लेफ्ट घुटने पे टच करेंगे, लेफ्ट हाथ को पीछे अच्छे से और ट्विस्ट करेंगे। सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ते हुए लेफ्ट घुटने की ओर झुकने की कोशिश करेंगे। पूरा नहीं जाना है, बहुत ज्यादा लोभ नहीं करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, धीरे से लेफ्ट हैंड राइट घुटने पे, राइट हैंड पीछे जमीन पे अच्छे से ट्विस्ट कीजिए। धीरे से राइट घुटने की ओर झुकने की कोशिश करेंगे। अच्छे से बॉडी को खोलना है। सांस लेते हुए ऊपर, धीरे से दोनों हाथ पीछे, अच्छे से पूरा बॉडी को स्ट्रेच करेंगे बैकवर्ड्स। सांस छोड़ते हुए धीरे से आगे जहां तक आप जा सके वहां तक पहुंचने के बाद गर्दन को लूज करेंगे, शोल्डर्स को लूज करेंगे और वहां पे रुकेंगे। 1 2 3। अपने आप को पूरा रिलैक्स कर दीजिए। आपके मन में जितना भी गुस्सा है, एंजाइटी है, जितना भी फियर है, सब कुछ नीचे फेंक देना है, छोड़ दीजिए। अपने आप को अपने ईश्वर के चरणों में समर्पित करना है। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे और यही क्रिया हम सुखासन में बैठ के वापस से रिपीट करेंगे। ऊपर सांस लेंगे और धीरे से आगे जहां तक आप झुक सके, देखिए लोभ नहीं करेंगे, जितना हमारे से पॉसिबल है हम उतना ही करेंगे और आगे झुक के पूरा अपने ईश्वर को समर्पित हो जाना है। 4 5 6। हे ईश्वर, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। आप ही प्रभु हैं, आप ही सर्वदा है, आप ही सामर्थ्य है।
और फुल कॉन्फिडेंस के साथ सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, दोनों हाथों को घर्षण देंगे। रब योर पाम्स नाइसली, वार्म अप योर आईज। धीरे से हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए स्लोली पूरे बॉडी पे घुमाएंगे। सामने लुक इनटू योर लेफ्ट, अच्छे से राइट हाथ से लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा पुश करेंगे। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए राइट साइड पे थोड़ा सा पुश करेंगे। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट आर्म अच्छे से नाइसली, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, राइट आर्म। धीरे से फॉरवर्ड, ऊपर से नीचे थोड़ा सा प्रेशर देंगे। ऊपर ऊपर देखते हुए 3 बार मुंह खोल बंद करेंगे। आ धीरे से सामने देखेंगे, फुल सर्कल। एंड रिवर्स। एंड रिलैक्स। आज के समय में दोस्तों तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आज मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ। आप जिस किसी के साथ बात करें, जहाँ कहीं भी है, आपको कोरोना हुआ है, आप हॉस्पिटल में हैं, वहाँ भी आप क्या करेंगे, जो कोई भी जिसके साथ भी आप बात करते हैं उसे एक जोक ज़रूर सुनाइएगा। ये आपका होमवर्क है। पूरे समाज में बहुत तनाव का माहौल हो गया है और उस तनाव को हम अपनी तरफ से कितना कम कर सकते हैं? एक जोक। इतना तो आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बोलिए, है कि नहीं? बहुत आसान है ये क्रिया। तो एक जोक आप ढूंढ लीजिए। व्हाट्सएप पे बहुत सारे जोक्स आते हैं, आपको जो पसंद आए वो जोक, जिस किसी को भी आप मिलते हैं सबको ये जोक आप सुनाएंगे। आप चाहे तो मुझे भी एक जोक भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, डजेंट मैटर, मैं तो बहुत ही खुश होंगी। और वही जोक आप सबको सुनाइएगा, बोल के सुनाइएगा। व्हाट्सएप पे मैसेजेस जाते हैं लेकिन उसका इतना इफेक्ट नहीं आता है जितना आप पर्सनली सुनाएंगे तो होगा। ठीक है, तो ये होमवर्क ज़रूर से आप कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने किन किन को सुनाया और क्या क्या रिजल्ट्स आए, कितनी आपने खुशियाँ फैलाई। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हमारा सत्र समाप्त करते हैं, लेकिन आपका प्राणायाम बाकी है। डीप ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग एंड अनुलोम विलोम। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो 5 मिनट अनुलोम विलोम करके आप ख़त्म कर सकते हैं। Have a nice and beautiful evening. Bye-bye.